बीजेपी हटने या ना हटने से सीधे सवाल है। हमारा तो टारगेट सबसे बड़ी बात है कि हम तो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को चाहते हैं कि वो आएँ इस मंच पर। हम तो देश के मुसलमानों से कहना चाहेंगे, चाहे आंध्र प्रदेश के वो मुसलमान हो या बिहार के मुसलमान, आने वाला चुनाव है बिहार में। अगर बिहार के मुसलमानों की ज़रा से भी इज्जत करते हैं नीतीश कुमार जी, तो इस बिल का विरोध करना चाहिए। ये बीजेपी ना बैसाखी पे चल रही है सरकार, 240 ही है। अगर नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ से थोड़ा सा उन्होंने अपना मन बना लिया तो ज़िंदगी में क़यामत तक ये बिल नहीं पास कर सकेंगे। बस मसला ये है कि बिहार में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए जिसमें नीतीश कुमार जी को यहाँ से आड़े हाथों लिया जाए, और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए कि आप इस बिल का विरोध करें। तरीके से वक्त संशोधन की बात आ रही है, इसको लेकर आप लोग सोशल मीडिया पे जमीनी स्तर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। संगठनों ने इस पे एतराजात जताया, लेकिन सरकार ने उसकी बात नहीं मानी और ये बहुत गलत तरीका। अब हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं था, इसलिए हमें सड़क पर आने की ज़रूरत पड़ी है। अगर सरकार हमें सुन लेती और जेपीसी के एतराजात को अगर कंसिडर किया जाता तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन पिछले बार तो CA-NRC के टाइम पे जिस तरीके से थोड़ा ऑर्गेनिक वे में चल रहा था, तो एक कंक्लूसिव वे में हम नहीं पहुंच पाए थे। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराही में हमें कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अगर देश के किसानों को अधिकार है यहाँ से अपने हक के लिए लड़ने का, प्रोटेस्ट करने का, तो हमें भी अधिकार है लड़ने का। लेकिन सोहेब भाई, क्वेश्चन उठता है कि जब भी CA-NRC की बात होती है, ट्रिपल तलाक की बात होती है, जो भी बीजेपी कानून लाती है मुसलमानों के लेके, मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी पीछे नहीं हटती। इस कानून में क्या लगता है आपको? देखिए, बीजेपी हटने या ना हटने से सीधे सवाल है। हमारा तो टारगेट सबसे बड़ी बात है कि हम तो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को चाहते हैं कि वो आएँ इस मंच पर। हम तो देश के मुसलमानों से कहना चाहेंगे, चाहे आंध्र प्रदेश के वो मुसलमान हो या बिहार के मुसलमान, आने वाला चुनाव है बिहार में। अगर बिहार के मुसलमानों की ज़रा से भी इज्जत करते हैं नीतीश कुमार जी, तो इस बिल का विरोध करना चाहिए। ये बीजेपी ना बैसाखी पे चल रही है सरकार, 240 ही है। अगर नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ से थोड़ा सा उन्होंने अपना मन बना लिया तो ज़िंदगी में क़यामत तक ये बिल नहीं पास कर सकेंगे। बस मसला ये है कि बिहार में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए जिसमें नीतीश कुमार जी को यहाँ से आड़े हाथों लिया जाए, और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए कि आप इस बिल का विरोध करें। बस स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वरना बीजेपी तो जेपीसी में भी नहीं जाने देती। अब ये है कि भाई ज़मीन हमारी, जायदाद हमारी, तो हम डिसाइड करेंगे ना कि इसका इस्तेमाल बेहतर क्या होगा। और ये ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, सरकार के अंदर है, यहाँ से बल्कि चीफ मिनिस्टर के और गवर्नर के निगरानी के अंदर होता है, एक स्टेट की मशीनरी के अंदर। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि संशोधन होगा तो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी कुछ नहीं होगा। संशोधन होगा तो मुसलमानों की ज़मीनें छीन जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वक्फ बाय यूज़र ख़त्म करेंगे उससे कब्रिस्तान और आम जो धार्मिक स्थल है उन सबको नुकसान पहुंचेगा, और वहाँ पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा ताकि हिंदू संगठन जा करके वहाँ पे उसको विवादित बना दे। आप देश की अमन, शांति और भाईचारा चाहते हैं तो इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। इससे पहले कि तमाम पार्टियां मुसलमानों की बात करती है, जो मुस्लिम आपसे जानना चाहते हैं कि वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, दिखाई दे रहे सोशल मीडिया पे, आपके लिए उतरेंगे वो मुसलमानों के लिए आगे चल के? अब बिल्कुल उतरेंगे इंशाल्लाह। और अभी तो चूंकि रोजे का वक्त था तो बहुत कम लोगों को बुलाया गया, जिस दिन पूरे देश भर के मुसलमान इसका एहतजाज करने का हिस्सा बनेंगे तो फिर आप देखेंगे यहाँ से बहुत लोग पूरा अमन करेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से बातचीत भी हो। अगर सरकार बातचीत के जरिए से मसला बन जाता है तो बनना चाहिए, हम उसके लिए ओपन है। और मुझे लगता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, MIM सब इसी तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। लिहाजा मुझे लगता है कि दो फैक्टर बहुत अहम रहेंगे, एक तो मुसलमानों का अपना एहतजाज, हमारी कानूनी लड़ाई, और सरकार के दो बैसाखी नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू। लेकिन सोहेब भाई, एक क्वेश्चन उठता है कि मैं अलीगढ़ से आता हूँ, मैं सवाल करूँ तो आखिरी प्रश्न मेरा कि एक तबका मुसलमानों का जो गांव में रहता है, वो स्पष्ट पूछना चाहता हूँ आपसे, और एक तबका जो शहरों में रहता है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे जो मुसलमान गाँव में रहता है? CA-NRC के बारे में भी गाँव के मुसलमानों को नहीं पता था, बाकी लोगों को नहीं पता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता सब पता थी। सिंपल सा बात समझ लीजिए, सीधी से बात समझ लीजिए, चाहे गाँव में हो या पढ़े लिखे हो, इंटेलेक्चुअल हो या नॉन इंटेलेक्चुअल हो, अगर ये बिल पास हो गया तो जो हाल आज संभल का हो रहा है, जिस तरीके से मस्जिदों को विवादित बनाने की कोशिश की जा रही है, बनी बनाई चीज़ें सब इस्टेब्लिश चीज़ों को, उसी तरह की कोशिशें जो है वो तमाम हज़ारों ऐसे धर्मस्थल को किया जाएगा। ये की बात कर लीजिए, ट्रिपल तलाक की बात कर लीजिए, इसी तरह GST की बात कर लीजिए। इन्होंने कहा था हम कारोबारियों के हक में GST लेकर आ रहे हैं। तमाम कारोबारी इससे नाराज़ हैं या नहीं? मिडिल क्लास जितने भी कारोबारी लोग हैं उनसे आप मालूम कर लीजिए, वो GST से परेशान हैं। तो जिन लोगों के लिए भी ये सरकार कानून लेकर आती है वही लोग उससे परेशान हैं। हमारे ये सरकार के लिए हम मुसलमानों के लिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन मुसलमान परेशान क्यों है? तो ये सोचने की बात है। अच्छा, आप मुसलमान समाज से आते हैं, हम भी मुसलमान सोसाइटी से ही आते हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा, तमाम लोग कह रहे थे
कि आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका कोई फायदा होगा? क्योंकि सरकार कोई भी बिल लाती है मुसलमानों के लेके, खास करके आप सीनासी की बात कर ले, ट्रिपल तलाक की बात कर ले, सरकार पीछे नहीं हटती है। इस तरह का बात सामने आ रहा है। देखिए सर, हमारे सामने नदी में कोई डूब रहा होता है, हमें तैरना नहीं आता, लेकिन हम बचाने की कोशिश करते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं आप बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, ये कोई बात नहीं है। हमारा काम है कोशिश करना। हम इस बिल को वापस करने के लिए, सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ धरना दे रहे हैं। आखिरी दम तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर आज भी हमने लब्बैक कहा है। आइंदा भी जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हमें आवाज़ दी जाएगी, हम लब्बैक कहते हुए यहाँ आएंगे। क्या अगर आपकी बातें नहीं मानी जाएगी तो आने वाले दिनों में साइन बाग की तरफ प्रोटेस्ट होगा? क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं अगर हमारे बड़े और हमारी तंजीमें आवाज़ देंगी और अनिश्चितकालीन धरना के लिए हमसे कहा जाएगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अच्छा, तमाम जो पार्टी है, विपक्ष की पार्टी जो मुसलमान की बातें करती है, कांग्रेस पार्टी और भी जितनी पार्टी है, क्या आपको लग रहा है कि वक्त को लेकर सारी पार्टियां एकजुट है, मुसलमानों के साथ दिखाई दे रही है एक मंच पे, चाहे सोशल मीडिया पे चाहे जमीनी स्तर पे? क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम लोग मुसलमानों के हितैषी के लिए दावे करते हैं, आप भी जानते हैं। विपक्षी दलों में बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ हैं और अक्सर लोग सब हमारे साथ हैं और वो भी खुलकर हमारे साथ आएंगे। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हम क्या लड़ाई में कामयाब होंगे। आफ्ताब अजहर सिद्दीकी और साहब भी आ चुके हैं यहाँ पे, उनका भी स्पीच चल रहा था, तो उनको लेकर क्या जो मुसलमानों में एक धारणा है कि उसी साहब जो मुसलमानों के लिए यहाँ ओवैसी साहब, इमरान मसूद साहब और बहुत से एमपी, तमाम एमपी लोगों को, डॉक्टर जावेद साहब किशनगंज से आते हैं, तमाम लोगों को दावत दी गई है। वो सभी लोग आए हैं और वो अभी सभी लोग हमारे साथ हैं। ये लड़ाई सबकी लड़ाई है, किसी एक की लड़ाई नहीं। अच्छा, पॉलिटिकल बात करें तो इस बार जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, तीसरी बार जो सरकार बने वो लोग, वो बैसाखी पे कहा जा रहा है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, तो क्या लग रहा है दोनों इस बिल को लेके मुसलमानों के साथ दिखाई देंगे? नीतीश कुमार की बात करें, चाहे नायडू की बात करें, अब तक तो वो साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर साथ आते हैं तो उनका इस्तेकबाल है। क्या उम्मीदें, क्या लग रहा है, उम्मीदें हैं कुछ? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। नहीं, वो लोग भी मुसलमानों की बात करते कहीं ना कहीं, बीजेपी तो नहीं करती पर वो लोग तो कहते हैं, लेकिन समय का वो चक्कर हमारे बहुत से नुमाइंदों ने उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन शायद वो किसी एतबार से पीछे हट रहे हैं या डर रहे हैं, उनका अपना मामला है। लेकिन अगर वो हमारे साथ आएंगे तो हम उनका इस्तेकबाल करेंगे। और ये सरकार तो वाकई, जैसा कि अभी आपने कहा, बैसाखी पर चल रही है। ये सरकार इससे पहले मजबूत थी, अभी बैसाखी पर चल रही है, कल होकर गिर भी सकती है। तो सरकार हमेशा किसी की नहीं रहती है। अभी ये तानाशाही कर रहे हैं ये लोग, कल होकर किसी और की सरकार आएगी, ये हमारी बात नहीं मानेगी, आने वाली सरकार मानेगी।